शौनक ऋषि जो थे वो जिज्ञासु थे, वो जानना चाहते थे। लेकिन तभी सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी बहुत चतुर थे। उन्होंने जब वेद लिखा बड़ी चतुराई से लिखा कि धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेदव वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। उन्होंने बड़ी सुंदरता से व्याख्या बताई कि जो हमारे अंदर मत्स्य क्या है, एक तो मच्छर है जो बाहर से काटता है, और एक मच्छर ईर्षा जो एक दूसरे को देख करके होती है। तो अंदर की ईर्षा, अंदर का मत्स्य हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है। बाहर का मच्छर तो खा के चला जाएगा, लेकिन अंदर जब हम किसी के प्रति घृणा करते हैं, हमारा पड़ोसी, उसके बच्चे की नौकरी है, उसके घर में धन धान्य से परिपूर्ण है, तो सबसे पहले पड़ोसी को चिंता हो जाती है। इसलिए श्री सूत जी महाराज बड़े प्रेम से सभी शौनकादिक ऋषियों को समझाते हैं कि अर्थोग्रहीत अनव्यस्तते जन्माद्यस्य तो न वयादि तरतश्चार्थे सभिज्ञ सुराट। अपने संकल्प ब्रह्मा जी के ज्ञान का विस्तार किया, और आदि कवये यह ग्रंथ तो बहुत समय पहले नारायण जी ने नारद जी को दे दिया था, और नारद जी ने इसे श्री व्यास जी को बताया। बोले महाराज ये बताइए, ये जो कथा है वो कब और किसने और कैसे लिखी? उन्होंने कहा 4 श्लोकों में नारायण जी ने नारद जी को बताई, 4 श्लोकों में नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को बताई। अब वेद व्यास जी से कहा कि इसका विस्तार करना, तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने इसका विस्तार करने से पहले सूत जी इसका श्री सुखदेव जी का स्मरण करते हैं कि कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं सुखदेव जी का स्मरण करता हूँ। 12 वर्ष के बाद जब गर्भावस्था से वो जन्म लेकर के निकले, जाने लगे हैं, यम प्रवजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दोस त्वं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषिम। जब जाने लगे तो व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र तेरा अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, तेरी माँ ने तुझे लाड़ दुलार नहीं कर पाया है, और तू घर को छोड़कर जाने लगा। तभी कुछ वृक्षों ने कहा है व्यास जी, इनका जन्म आपके कल्याण के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए हुआ है, जगत के कल्याण के लिए हुआ है। क्योंकि संत जब निकलता है तो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए मांगता है। तो कहते हैं कि जिस क्षेत्र में एक संत हो जाए या कोई ऑफिसर हो जाए, तो कहते हैं कि उस क्षेत्र का नाम होता है, उस जिले का नाम होता है, उस देश का नाम होता है। हमारे भी क्षेत्र में एक संत शिरोमणि श्री सुखदेव स्वरूप श्री अवधूत वेशधारी लोकेशानंद महाराज जी जो हमारे क्षेत्र में विराजमान है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि संत ऐसा होना चाहिए जिसकी शरण में जाकर के अपने मन को, दुख को, सुख को, सबको हम बांट सकें। दूसरे संत जो थे बाबा माखन दास, 2 ही संत हमारे क्षेत्र में बड़े प्रख्यात हैं,
और इनकी शरण में जाकर के ये नहीं लगता कि हमें वहाँ जाने के लिए नंबर लगाना पड़ेगा या लाइन लगानी पड़ेगी। सभी से समान भाषा में बात करते हैं और सभी के कल्याण की कामना करते हैं। तो संतों का संग मिलना बहुत आवश्यक है। संतों के संग के आशीर्वाद के बिना गृहस्थ जीवन जो होता है आगे नहीं बढ़ता है। संतों के आशीर्वाद से तो अच्छे घरों में जहाँ संतान नहीं होती है वहाँ संतान पैदा हो जाती है। तो एक महात्मा जी एक गांव में रहते थे। नित्य प्रतिदिन के माता के पास जाकर के भिक्षा मांगना उनका काम था और माता को गाली देना उनका काम था। माता उनको रोज गाली देती, भड़ुआ फिर आएगा वो, लेकिन कुछ नहीं कहते, शांत चित्त होकर के चले आते। एक दिन हुआ ऐसा कि जिस समय संत पहुंचे उस समय माता चूल्हे पर पोता लगा रही थी और जैसे ही संत ने कहा भिक्षाम देही, उस माता ने वह पोता उठा करके उनके मुंह पर मार दिया। संत ने कहा जा तेरे पोता ही होगा, और ये कह करके संत चले आए। जब कुछ समय व्यतीत हुआ, संत पुनः 4 वर्ष के बाद उस गांव में पहुंचे तो उसके मन में बड़ा ख्याल आया कि मैंने पोते को क्रोध में मार दिया। पोता देती प्रेम सो तो होते सुत ध्रुव प्रहलाद। यदि मैं प्रेम से देती तो शायद इनके मेरे यहाँ इससे भी अच्छी संतान मुझे प्राप्त होती। जब संत वहां पहुंचे और कहा कि देवी तेरे घर में किलकारी तो गूंज रही है, ये तो मुझे पता है। मैया आकर के चरणों में गिर गई, हे महात्मन जो अपराध मुझसे हुआ उस अपराध की मैं क्षमा प्रार्थी तो नहीं हूं, लेकिन क्षमा मैं आपसे बारंबार मांगती हूं। तब उन्होंने कहा कि देखिए संतों का जो भार है वो गृहस्थ जीवन चलाते हैं, गृहस्थों के ऊपर होता है। भगवान की प्राप्ति, कल भी मैंने कहा था कि भगवान की प्राप्ति यदि करनी है तो हम गृहस्थ जीवन में रह कर के कर सकते हैं। हमें किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ विचार हैं जो हमें बदलने पड़ेंगे। किसी के दुख में दुख होना, किसी के सुख से दुखी न होना। सबसे बड़ी कमी है कि हम किसी के दुख से दुखी हो, सुख से दुखी हो जाते हैं। मन में क्रोध, द्वेष, ये सारी चीजें यदि निकल जाएं तो हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। संतों के सानिध्य में रहकर के अच्छे अच्छे, और संतों का भाव क्या है, संत ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ कुछ लेकर के आओ, वो तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं और वही भगवान का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं मुझे तेरे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, तू बस भाव से मेरे दरबार पे चला आ, मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगा। और हमेशा आप देखना भगवान उसको ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं जो विरलई हो जाता है भगवान के नाम से। यदि आपके सामने कोई रसगुल्लों का थार लेकर के आए और बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा हो तो तुम्हें खाने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कोई स्वाद नहीं है। अगर मिर्च से एक रोटी ला करके दे देगा, भाव से खिलाएगा तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो कथाओं में रोज सुना जाता है और रोज सुन रहे हैं कथाएं, लेकिन एक एक गुण यदि हम छोड़ते हैं तो शायद हम भगवान के लायक बन जाएं। भगवान के लायक बनने के लिए, जैसे एक भक्त थे, भक्त एक ब्राह्मण पुत्र हुआ उनके यहाँ पैदा, और जन्म से ही बहुत खाता था। वो अपने परिवारजनों के हिस्से खा जाता, और जब अति किसी की ज्यादा हो जाती है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। हर चीज की अति अच्छी नहीं होती, सारी चीजें मर्यादा में होनी चाहिए। खान पान, सोना, रहना, जागना यदि मर्यादा में होता है तो वो हमारे समय के अनुकूल है। बालक बड़ा हुआ और संतों की संगति मिली
और संतों से कहा कि प्रभु आपके आश्रम पे हम चल सकते हैं? बोले क्यों नहीं, कि जी बताओ तुम्हारे आश्रम में खाना कितनी बार मिलेगा? बोले हमारे यहाँ 3 बार भोजन बनता है। अच्छा महाराज तो अच्छी बात है, मैं 3 बार खा सकता हूँ? कि बिल्कुल खा सकते हो। संतों के संग हो लिया और 3 बार भैया पंगत जब तक लगती, जब तक खाने से वो उठता नहीं। एक दिन आई एकादशी, एकादशी आई, आश्रम में भोजन नहीं। अब वो फड़फड़ावे, महाराज जी अगर आज मुझे एकादशी का व्रत रखवाओगे तो कल की द्वादशी मैं तो नहीं देख पाऊंगा। तो क्या करे, कुछ उपाय कीजिए, मुझे बचाइए, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। महाराज जी ने कुछ दाल गुड़ आटा लेकर के गंगा के तीर पे भेज दिया और भोजन बनाना, लेकिन भगवान का भोजन भोग जरूर लगाना। बोले बिल्कुल महाराज चिंता ही मत करो। उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बना करके जैसे ही खाने लगा उससे याद आई गुरुजी ने कहा है कि भगवान का भोग लगाना मत भूलना। तो भगवान भोग लगा करके कहता है, हो मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान से कहा प्रभु आकर के भोग पान करें। इतने में तो भगवान राम सीता सहित मां प्रकट हो गए। अब वो देखने लगा, बनाया तो मैंने एक का है, अब 2 को कहाँ से खिलाऊं, पर कोई बात ना, तुम बहुत सुंदर लग रहे हैं, भोजन करो। और भोजन करा करके उन्हें गुरुजी के पास आए। और फिर दूसरी एकादशी आती है, गुरुजी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दो, थोड़ी सी कमी पड़ रही है। गुरुजी ने थोड़ा सा राशन और बढ़ाया और उसने फिर भोजन लगाया और फिर पुकारने लगा, ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही कहा कि भोजन का भोग लगाइए, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सब आ गए। ओहो महाराज, खाना बना है 3 का और तुम 5 और ले आए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं ठेका थोड़े ही लिया है आप सबका, लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े प्रेम से पाइए। थोड़ा थोड़ा सबने पाया और पा करके जब तीसरी एकादशी आई तो फिर गुरुजी राशन थोड़ा सा कम। गुरुजी बोले ये 100% बेच के आता होगा, ये कहाँ खा लेगा। नहीं गुरुजी थोड़ा सा राशन और बढ़ा दे। गुरुजी ने कहा चल और ले जा। अब भक्त के मन में भाव आया पता नहीं कौन आ जाए, पहले मैं राशन को रखूंगा और सबको बुलाऊंगा तब भोजन बनाऊंगा। राशन को रखा और गीत गाने लगा, हो मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पूरा राम दरबार वहाँ उपस्थित हो गया। हनुमान जामन जी सुग्रीव राम सीता लक्ष्मण पूरी अवध की नगरी वहाँ पर एकत्रित हुई। भक्त देखने लगा अब क्या करूं, अब ऐसा है
स्वयं बनाओ स्वयं ही पाओ। अब मैया सीता को आदेश देते हैं भगवान राम कि देवी आज कर्रे भक्त के, जो ऐसे भक्त बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, ऐसे भक्तों के हम लपेटे में हैं, तो आप आज रसोई तपिए। तो भगवान राम सहित मैया सीता रसोई बनाती हैं, और जिसमें भगवान राम स्वयं तड़का लगा रहे हो तो उसकी खुशबू शमशाबाद के चौराहे तक जानी चाहिए। तो जैसे ही तड़का लगाया है सबने बड़े प्रेम से पाया। वो गुरुजी कह रहे कि देख के आता हूं कर क्या रहा है। तो गुरुजी ने के वृक्ष की आड़ में आकर के देख रहे हैं, उनको सिर्फ अपना भक्त दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। बोले तुम्हारे किसको भोजन कराते हो, इतना राशन कहाँ गया? कि गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतने सौ राम दरबार यहाँ भोजन पा रहा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा? कि नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान राम सीता से उस शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु इनके हृदय के नेत्रों को खोलिए जिससे इनको दर्शन प्राप्त हो सके आपके। तब भगवान राम ने उनके गुरु के हृदय के नेत्र खोले हैं और गुरु ने एक शिष्य के माध्यम से भगवान राम के दर्शन किए। तो बिरलई भक्ति जब आती है हमारे हृदय में, तो मैं आपसे 100% कह सकती हूँ कि भगवान के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि मैं जो आज बैठी हूँ, ये मेरे साथ एक अचंभित कार्य हुआ है। प्रभु की ऐसी शक्ति मिली जिससे आज मैं गद्दी पर विराजमान हूँ। क्योंकि इसके लिए न जाने कितने जन्म हम पुण्य करने पड़ते हैं, न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय होता है जब हमें ये गद्दी बैठने को मिलती है। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन मरण का हमारा चक्कर खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा से मैं अपनी कहती हूँ कि हे परमात्मा, मुझे पुनः मनुष्य जन्म देना और आपकी कथा कहने का अवसर मुझे हर जन्म जन्म देते रहना। मेरी तो कन्हैया से बस यही कामना है। हे गोविंद, जैसे मेरी सुनता है तू सबकी सुने। तो उस पुकार जब सच्चे हृदय से होती है तो कन्हैया जरूर सुनता है। मेरे सर पर रख दो बाबा।